अपर रफियाबाद इलाके में 2 दर्जन गांव के मकीन पीने के पानी के मसाइल से दो चार हैं। देही इलाके के लोग एक हफ्ते से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जानबूझकर वाटर सप्लाई रोके जाने से पानी का बहरान पैदा हुआ है। महकमे ने सार्फिन से कहा कि वो खुद से पानी का इंतजाम कर लें। रफियाबाद के देही इलाकों की बड़ी आबादी इन दिनों पानी की किल्लत से जुड़े मसाइल का सामना कर रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका महकमे ने जानबूझकर पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद वो पानी का खुद से इंतजाम करने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों ने बताया कि इन खस्ता हाल पाइपलाइनों के जरिए आलूदा पानी फराहम करने के लिए महकमा उनसे फीस की अदायगी का मुआहिदा चाहता है। लोगों का कहना है कि वो गैर मशरूत तरीके से मुआहिदा करने के लिए राजी हैं, लेकिन उन्हें फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी दस्तयाब कराया जाए, क्योंकि फिलहाल फराहम किया जा रहा पानी इंसानों के पीने के काबिल नहीं है। हम मानते हैं इस बात को कि जो एग्रीमेंट है ये हर एक शहरी के लिए लाजमी है। हम आपकी वसादत से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप खुदारा ये देखिए कि अगर आप किसी चीज़ का एग्रीमेंट मांग रहे हैं, वो पानी तो पीने के लायक होना चाहिए। अगर हमें फिल्ट्रेशन प्लांट देंगे, हमें फिल्टर होकर साफ पानी आएगा, तो हम यहाँ का शहरी क्यों नहीं करेगा एग्रीमेंट। जमीनी हालात का जायजा लिया जाए तो इलाके के लोगों के दावे और इल्जामात सही दिखाई देते हैं। फजलपुरा गांव के करीब आबपाशी नहर के जरिए मुख्तलिफ देही इलाकों को पानी सप्लाई हो रहा है। पाइप बराह रास्त नहर में डालकर वही पानी देही इलाकों को भेजा जा रहा है। पाइपलाइन काफी पुरानी और जंग आलूद हो चुकी है। इससे मुतल्लिका महकमे की गफलत शारी जाहिर होती है। मेन पाइपलाइन से जगह जगह पानी लीक हो रहा है। 82 पर पानी स्कीम दाजना बाकी पोरा 10 साल हो गए इस पाइप को, फिर वहाँ से निकाल कर लगाया नदी में लगाया। हमें वहाँ से ही पानी दे दो, दाजना से पानी दे दो हमको, हम एग्रीमेंट करेंगे, आज से एग्रीमेंट करेंगे। एस्टिमेट लगाओ, वहाँ पाइप में बिछाओ, जहाँ से हमें पानी आता था वहाँ से काम शुरू करो, हम एग्रीमेंट करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर पीएचईडी डिवीजन वित्रगाम ने हमारे नुमाइंदे को फोन पर बताया कि कनेक्शन रजिस्टर करवाने में लोग उनके महकमे के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। टीवी से बोल रहा हूँ जी, सज्जाद रफियाबाद। जी ये पानी का मसला है, कोई 10 गांव में पानी बंद है। जिनका एग्रीमेंट है वो फीस नहीं देते हैं। हाँ, तो जिनके पास एग्रीमेंट नहीं है वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन पानी पीते हैं, मतलब कनेक्शन लेके रखा है। लोगों का कहना है कि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, फिल्टर पानी नहीं मिल रहा है, किसी नाले में से पाइप आ रही है, वही पानी हमें पिलाया जा रहा है। जहाँ हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है वहाँ हमारा वो पीएसटी होती है या एसआर होता है रिजर्व, उधर से पानी देते हैं। इसमें कोई नॉर्म नहीं है ना, मेरी बात सुनिए, इसमें कोई नॉर्म नहीं है। चाहे किसी का ट्यूबवेल का पानी होगा, किसी का स्प्रिंग का पानी होगा, किसी पीएसटी से पानी है, रिजर्वर से पानी है, कनेक्शन सब में लेना है, कनेक्शन फीस सब में देनी है। अभी फिल्ट्रेशन प्लांट की कमी है, जेजेएम में सब जगह फिल्ट्रेशन प्लांट बनेंगे जहाँ जहाँ बनने हैं। ये पाइपलाइन बिल्कुल नाले में है। पाइपलाइन तो नाले से ही आती है ना, पानी तो नाले से ही आता है ना, चाहे इरिगेशन का कॉल होगा या रिवर जैलिम का पानी होगा, जहाँ पर सोर्स होगा, स्कीम में होगा, वहाँ पानी तो वहां से ही आएगा। तो रेवेन्यू नहीं आएगा तो अब तो हमारा ये लास्ट ऑप्शन रह गया पानी बंद का। पानी का फीस है ये 900 कुछ रुपया है, 980 और समथिंग एक साल के लिए। आप देखिए मोबाइल पर हम कितना खर्च करते हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं, और ये पानी का फीस भरेंगे, हमारी नमाजें दुरुस्त, हमारे रोजे दुरुस्त, हमारे दुरूद दुरुस्त। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जो आपका सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बिल्कुल खराब हो चुका है, जंग आलूदा हो चुका है। उसको ठीक करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, इकदाम कुछ? अगर आपको पता है जेजेएम जो हमारा आ गया, हर घर को पानी देना है जी, जहाँ जहाँ पाइपें 20 साल 30 साल पुरानी पाइपें हैं, खराब हो गई है, सब जगह नई पाइपें लगेगी। साल में उसमें से टेंडरिंग हो जाएगी तो काम चालू हो जाएगा, तो सारी पाइपें नई लगेंगी। चलिए, हमारी भी कोशिश रहेगी कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं आपकी, इंशाल्लाह। उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी इंतजामिया इन लोगों के मसाइल दूर करने की संजीदा कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में रुकेंगे छोटे से एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।